अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने जाएं तो बहुत मुमकिन है कि आपको अपनी जेब कम ढीली करनी पड़े। महंगाई की चौतरफा मार के बीच में एक खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से बीते 9 महीनों के दौरान लगातार कच्चे तेल की कीमतों में कमी हुई है, उसी के चलते अब ये मुमकिन हो पाएगा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 9 महीनों के दौरान लगातार कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो पिछले 9 महीने के मुकाबले इस समय पर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है और उसके बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास में है जो स्पेस है, जो कि रूम है पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का, वो है इस समय पर। और चुनावी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर सकती है। कीमतें कितनी कम होंगी ये इस खबर में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे लगातार आपको ऐसी खबरों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगातार कम हो रही हैं और इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसका चाइना। चाइना दरअसल पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल की खपत करने वाला देश है और चाइना में फिलहाल जो तेल की डिमांड है वो कम हुई है। यानी कि जब तेल की डिमांड चाइना में कम होती है तो उसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। जो कच्चे तेल के दाम हैं वो कम होते हैं। इसके बाद में दूसरा कारण है लीबिया। लीबिया अभी तक अपना ऑयल प्रोडक्शन यानी कि कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर रहा था। अब लीबिया ने अपना ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया है। इसीलिए लीबिया का तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने से जो कीमतें हैं वो भी कम हुई हैं। वहीं जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है ओपेक प्लस कंट्रीज। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के तहत 13 देश आते हैं जो कि तेल उत्पादन करते हैं और ओपेक प्लस में ओपेक देशों के अलावा जो अन्य कंट्रीज हैं वो भी शामिल हैं। तो ओपेक प्लस ने क्या किया था कि पिछले अक्टूबर से जो अपना ऑयल प्रोडक्शन है यानी कि कच्चे तेल का उत्पादन है वो कम किया हुआ था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई थी। लेकिन अब ओपेक प्लस कंट्रीज ने भी जो अपना ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसी वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बीते 9 महीने के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। तो ये सबसे 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो कम हुई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिलहाल $73 प्रति बैरल के आसपास चल रही हैं, जो कि पहले 80 से $85 प्रति बैरल के आसपास थी। और अब आखिर में बात आती है मुद्दे की, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी कम होंगी। तो जानकारों का मानना है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आने वाले दिनों में लगभग ₹2 प्रति लीटर तक कम कर सकती हैं। जब ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कीमतें कम करेंगी तो जाहिर तौर पर जियो, BP और नायरा जो कि दोनों प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी अपनी कीमतें लगभग इतनी ही कम करनी पड़ सकती हैं। अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो अब जो ये कटौती होने की संभावना है, इससे पहले 14 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ₹2 प्रति लीटर की पेट्रोल और डीजल में कटौती की गई थी। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ₹2 प्रति लीटर की कटौती हुई थी, उसके बाद में अब एक बार फिर से जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, उससे पहले ग्राहकों को ये सस्ते पेट्रोल और डीजल का तोहफा मिल सकता है। और अंत में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ₹2 प्रति लीटर की जो ये कटौती है ये वाकई में जो महंगाई की मार है उसको कम करने में कारगर साबित होगी या फिर ये नाकाफी है। थैंक यू।